Today we are going to learn about fear of rejection. Fear of rejection होता क्या है? ये काफ़ी पावरफुल और इरेशनल फियर होता है जो हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसमें पीपल जो एक इंसान होता है वो अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि दैट नो वन विल एक्सेप्ट हिम, अप्रूव हिम और हर, उसके ओपिनियंस, लुक, पर्सनालिटीज, वैल्यूज, बिहेवियर, इन सबको एक्सेप्ट और अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी डेली चॉइसेस पे, डिसीजंस पे, एक्शंस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। ठीक है, अब नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो हमारी लाइफ पे ये डालता है, ये कुछ इस तरह डालते हैं। फर्स्ट इज लाइक इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम शेयरिंग योर पर्सनल ओपिनियंस। ठीक है, ये आपको इनकेपेबल फील कराता है कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने पर्सनल ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, यू डू एंड से थिंग्स नॉट बिकॉज यू बिलीव देम बट बिकॉज एग्रीइंग विद अनदर पर्सन रिड्यूसेस योर लाइकलीहुड दैट यू विल बी रिजेक्टेड। आप इस वजह से इस चीज़ें नहीं बोलते कि आपको ये, आप इस पे बिलीव करते हो, इस वजह से बोलते हो कि ये आपके चांसेस रिड्यूस कर देगा रिजेक्ट होने के, बिकॉज दूसरे पर्सन के साथ आप एग्री कर रहे हो। ठीक है, ये आपको जो फियर ऑफ रिजेक्शन है वो एक्सेसिव कॉपिंग ऑफ अदर्स बिहेवियर के लिए तरफ लीड करता है। लाइक एक्सेसिव बिहेवियर मीन्स कि आप देखते होंगे कि पीपल दूसरे की एक्ट, ड्रेस, वे ऑफ टॉकिंग अडॉप्ट कर लेते हैं, वैल्यूज अडॉप्ट कर लेते हैं। जो ये चीज़ होती है काफ़ी इल्यूजरी होती है to live this and is absolutely no basis in reality. Okay, you succumb emotionally to people's changing opinions. Okay, all emotions you experience are primarily based on other what others think about you. जो आपके बारे में लोग सोचते हैं, not what you say about you. Okay, एक्सेसिव नीडीनेस एंड रिलाई ऑन अदर्स। आप बहुत ज़्यादा ना दूसरों पे रिलाई करते हो कि वो मुझे खुश करेगा, उसकी ज़्यादा नीड होगी, और अपना अपने बारे में नहीं सोचते कि मुझे क्या ज़रूरत है, नहीं दूसरा ही मेरे लिए कुछ करेगा। ठीक है, सकम टू मैनिपुलेशन। आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट होते हो, मतलब कि आपको जो लोग होते हैं वो आपसे क्यों बात करते हैं, या तो वो आपको मैनिपुलेट करेंगे कि आप उनका काम करो, और वो या फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। ठीक है, you fall victim of to feelings of guilty and dissatisfaction. Next, you struggle with poor self-esteem. You will lack your self-confidence, social skills, or constantly are compared to other people's. Okay. Now, further, we will learn how to handle this rejection and how to improve your self-esteem, and how to stop this from holding you back. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड एक्नॉलेज एंड प्रिपेयर फॉर रिजेक्शन। जो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान होता है वो अपने पेन को डिनाई, इग्नोर या सप्रेस नहीं करता, बल्कि उन अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करता है, और जहाँ पर वो एम्बैरेस, सैड या डिसअपॉइंटेड फील करता है उसको एडमिट करता है। अगर आप एक्नॉलेजमेंट करेंगे अपने रिजेक्शंस का इमोशनली एंड मेंटली, इट वुड डेफिनेटली बी वेरी एसेंशियल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट, ऑलवेज हैव रिजेक्शन प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल इन प्लेस। मतलब कि यू शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट योर ओन रिस्पॉन्स, और आपको देखना चाहिए कि दैट इट देयर आर चांसेस दैट यू विल फेस रिजेक्शन इन लाइफ, और फिर डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू आउट। ओके, दिस विल मेक यू फील अ ग्रेटर सेंस ऑफ कंट्रोल, knowing what may lie ahead and what you are going to handle in future. आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट। अपने फियर को ओवरकम करने के लिए आपको अपना आप को जानना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपके पास एक लेजिटिमेट रीज़न होगा कि आपको क्या चाहिए, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी अपने इस फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए। कभी आपने खुद से क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या चाहिए, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू मी, मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा? और अगर मैंने अपने फियर ऑफ रिजेक्शन को नहीं इग्नोर किया या फिर नहीं सही किया तो मैं क्या मिस आउट करूँगा? तो ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन बिकॉज दिस विल प्रोवाइड यू मोटिवेशन टू ओवरकम योर फियर. Further, it is very important to gain proper perspective and clarity in your mind about the fear that you are facing. ठीक है, start identifying what precisely you fear. मतलब कि आपको अपने देखना चाहिए कि आप किस चीज़ का आपको फियर है, टाइप ऑफ रिजेक्शन, किस टाइप का रिजेक्शन से डरते हो। ठीक है, आप
किसके रिजेक्शन से क्यों डरते हो, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए जब आप रिजेक्ट हो जाते हो, और हाउ आप कैसे बिहेव करते हो जब आप रिजेक्ट हो जाते हो। ठीक है, कैसे आपको ये रिजेक्शन आपको हेल्पफुल है और कैसे ये आपको हर्ट कर रहा है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, तो आपको इनफ इन्फॉर्मेशन होगी अपने फियर के बारे में जानकारी के लिए, सो दैट यू कैन इन फ्यूचर ओवरकम देम। नेक्स्ट, you should identify resourceful behavior and potential obstacles. मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ऑब्स्टिकल्स फेस करने वाले हो to work through the fear of rejection. Okay, sit at a place, at a quiet place, and ask yourself कि आप इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। हाउ कुड आई अप्रोच दिस सिचुएशन। ठीक है, कौन कौन से पोटेंशियल ऑब्स्टिकल है जो मेरे रास्ते में आ रहे हैं, क्या वो रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, मैं कैसे इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करूँगा। ओके, हाउ कुड आई थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन के बारे में किस वे में सोचूंगा। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन इट विल टेल यू एवरीथिंग दैट, कि जो भी कुछ है ना वो सिर्फ आपके हेड में है, आपके दिमाग में है, एंड यू कैन ओवरकम देम एज अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट होंगे। ठीक है, और कमिटमेंट होगा आपके दिमाग में चेंज करने के लिए, देन यू विल डेफिनेटली ओवरकम दिस फेयर। Final and a concluding thought about the fear of rejection. Fear of rejection is not a one and done sort of thing. ये एक ongoing process है जो वर्क करता है, जिसमें हमें वर्क करते रहना चाहिए तब तक जब तक हमें पीपल जो हमारे बारे में ओपिनियन देते हैं वो बॉदर ना करे। यू मस्ट बी सीइंग दैट ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शन आपको लगता है कि पीपल विल क्रिटिसाइज यू, जज यू, रिजेक्ट यू। ये इसी तरीके से चलता है, दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, और आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यू कांट कंट्रोल कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, बट सब यू कैन कंट्रोल, यू कैन लाइक मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द रिजेक्शन। ठीक है, यू कैन डेवलप योर स्किल्स अलॉन्ग विद योर एबिलिटी टू एसर्ट योर सेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड। जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में होगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों को होगा आपको लेके। ठीक है, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब टेबल्स टर्न अराउंड हो जाएंगी। एक नीचे यहाँ पर लिंक है, अ टॉक बाय शिया जैंग ऑन रिजेक्शन। यू शुड गो एंड लिसन टू दैट टॉक, इट्स क्वाइट अमेजिंग। थैंक यू।